आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमें अपने जो नेम के अकॉर्डिंग किस शहर या किस जगह पर रहना चाहिए ताकि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो। इसके लिए एक जो मेथड है वो है काकिनी विचार। तो आज हम इस वीडियो में काकिनी विचार के बारे में ही जानेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में। तो ये आपको जो वर्ड है काकिनी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि एक ये हिंदी का जो वर्ड है, तो जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें ये बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस शहर या गांव में या नगर में निवास करना चाहिए ताकि वो उसके लिए फायदेमंद हो। तो उसके लिए उन्होंने एक काकिनी विचार नाम का जो मेथड है वो बताया है इसमें। तो काकणी विचार से हम क्या कर सकते हैं? काकणी विचार से हम वो शहर या गाँव या एरिया वो देख सकते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, जहाँ रहने पर हमें फ़ायदा होगा। तो उस तरह का जो हम एक मेथड बताया गया है वो देख सकते हैं। इस मेथड का और हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप के लिए कि हम अपना ये दरअसल ये एक मेलापक की जो पद्धति है अगर मैं हिंदी में कहूँ या फिर मैच का एक मेथड है, तो जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है या हमारा पार्टनर है, उससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है या हमें नुकसान होने वाला है। तो इस तरह का मेथड इस काकिनी विचार में बताया गया है। इसके अलावा जो हम अपने मित्र या दोस्त चॉइस करते टाइम हम अगर काकिनी विचार का ध्यान रखें, तो हमें पता लगेगा कि किससे हमें फ़ायदा होने वाला है और किससे हमें नुकसान होने वाला है। तो इस मेथड को देखने से पहले क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 70s के हैं, 80s के हैं, उन्हें तो जो हिंदी माला है वो पता होगा कि क्या होती है। जो आजकल के जो बच्चे हैं या युवा हैं, उन्हें हिंदी वर्णमाला का कम ज्ञान होगा। तो सबसे पहले इस मेथड के लिए हमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसमें हिंदी वर्णमाला में वर्ग बनाए गए हैं। जो काकिनी विचार के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सा जो अक्षर है वो कौन-सा वर्ग के अंडर आता है। काकणी विचार में 8 वर्ग बनाए गए हैं। ए वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, य वर्ग और शै वर्ग। तो ए वर्ग में आते हैं हमारे अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। और कै वर्ग में आते हैं कै, ख, ग, घ, अड़ै। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, अड़ै, अय। और ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। य वर्ग में आते हैं य, र, ल, व। और श वर्ग में आते हैं श, श, श और ह। तो अब इन वर्ग का क्या करना है? हमें देखना है कि हमारा जो नाम है या जहाँ हम रहने वाले हैं, जहाँ हम बिज़नेस करने के लिए जाने वाले हैं, वो कौन-से वर्ग में आता है, तो उसके लिए हमारा ये यूज़ होने वाला है। फिर इसके बाद इन वर्ग्स को नंबर अलॉट किए गए हैं 1 टू लेकर 8 तक। तो उसी का यूज़ करके इस मेथड का जो काकिनी विचार है, इसका यूज़ करके हम देखेंगे कि किस शहर में बिज़नेस करना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या किस शहर में रहना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने लेना है वो नाम, यानी कि आप अपना नाम ले सकते हैं और उस शहर का नाम जहाँ पर आप बिज़नेस करने वाले हैं या रहने वाले हैं। यहीं से आपको पता लगेगा कि आपके लिए वो शहर देने वाला है या आपसे कुछ लेने वाला है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो हम एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम आप अपने नाम से ही शुरू कीजिए, साथ-साथ आप देखिए कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मान लो हमने विक्रम का चेक करना है कि विक्रम के लिए जो मसूरी शहर है, वो देने वाला है या लेने वाला है, यानी कि विक्रम को मसूरी में रहने के फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि विक्रम सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से वर्ग में आता है। तो यहाँ पर विक्रम आता है हमारा य वर्ग में। य, र, ल, व। क्योंकि यहाँ पे जो व अक्षर है वो य वाली सीरीज़ में आता है, यानी कि ये य वर्ग में आता है। और य वर्ग को आपके नंबर अलॉट किया गया है 7।
इसी तरह अगर हम देखें कि मसूरी हमारा कौन से वर्ग में आता है, तो मसूरी आता है हमारा पे वर्ग में, और पे वर्ग को नंबर अलॉट किया गया है 6। तो पे, फे, बे, भे, में, तो यहाँ पर जो हमारा मसूरी है आपने देखा पे वर्ग में आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, जिसकी भी काकनी निकालनी है, यानी कि पहले मैं निकाल रही हूँ विक्रम की काकनी और फिर निकाल रहे हैं हम जो मसूरी की काकनी। तो हमने ये देखना है कि किसकी काकनी ज्यादा है। तो जब हम विक्रम की काकनी निकालते हैं तो विक्रम की काकनी, किसी की भी काकनी निकालने का ये फॉर्मूला है कि जिसकी भी काकनी निकालनी है उसकी वर्ग संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें जिसके साथ निकालनी है उसकी वर्ग संख्या को प्लस करना है और उसके बाद 8 से डिवाइड करना है और हमें शेष देखना है। तो इसमें अगर हम देखें, हम विक्रम की काकनी निकालते हैं तो विक्रम की वर्ग संख्या है 7, यानी कि हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उसमें प्लस क्या करना है, उसमें प्लस करना है हमने मसूरी की वर्ग संख्या, यानी कि इस केस में है वो हमारी 6, और इसको डिवाइड करना है हमने 8 के साथ। तो यहाँ पे हमने 7 जो 2 जा है वो हुआ हमारा 14, और 14 के अंदर जब हमने 6 प्लस किया तो वो आया हमारा 20, और 20 को हमने जब 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो विक्रम की काकनी आई हमारी 4। उसके बाद हम देखते हैं कि मसूरी की काकनी क्या है विक्रम के साथ। तो मसूरी की काकनी निकालने के लिए सबसे पहले हम मैं की वर्ग संख्या देखेंगे, जो यहाँ पर हमारी है 6, और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें विक्रम की वर्ग संख्या यानी कि 7 को प्लस करना है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले हम करेंगे 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, और 19 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। तो यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो विक्रम की जो काकिनी है वो है हमारी जो 4, और जो मसूरी की काकनी है वो है हमारी 3। तो यहाँ पर जो विक्रम की काकनी है वो मसूरी की काकनी से ज्यादा है। और अब इसको चेक करने का फॉर्मूला क्या है, यो अधिक से ऋणी भवेत, यानी कि जो जिसकी काकनी अधिक है वो ऋणी है, यानी कि उसने वहां पे जाके देना है, मतलब उसको लॉस होने वाला है वहां पर रहकर। अब इस केस में हम देखें तो विक्रम की काकनी ज्यादा है, यानी कि विक्रम मसूरी को देगा, यानी कि विक्रम मसूरी में रहेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। तो उसे विक्रम को मसूरी में रहकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर इन द केस जो मसूरी है उसकी काकनी 4 होती और जो विक्रम की काकनी 3 होती, तो जो मसूरी है वो ऋणी होता विक्रम का, और वहां पे मसूरी ने विक्रम को देना था, यानी कि उस केस में अगर विक्रम मसूरी के अंदर रहकर बिजनेस करता तो जो विक्रम को फायदा होता। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहिए या कहाँ रहना चाहिए ताकि हमें फायदा हो। इसी तरह हम पार्टनरशिप के लिए भी चेक कर सकते हैं, दोनों की काकनी निकाल करके किसको किससे फायदा होने वाला है। इसके अलावा हम इसका यूज कर सकते हैं अपने जो मित्र जो है या दोस्त जो चूज करने में, तो इन चीजों में भी हम जो काकिनी विचार है इसको ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।